ओके गाइस, तो हम आज शुरू करने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये अरिथमेटिक क्या होता है? ये मैथ्स की वो ब्रांच होती है जो नंबर्स के साथ डील करती है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैथ्स में तो हर चीज़ नंबर के साथ ही डील करना होता है हमें, तो फिर मतलब हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मैथ्स? वेल एक्चुअली, बाय एंड लार्ज यू राइट, नंबर्स के साथ हम डील करते ही हैं, बट अगर मैं बोलूँ ज्योमेट्री तो उसमें आप शेप्स एंड फिगर्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ट्रिग्नोमेट्री तो उसमें आप ट्राइंगल्स के साथ यूजुअली डील करते हैं। अगर मैं बोलूँ क्या, अलजबरा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ डील करते हैं। वैसे ही अरिथमेटिक में हम बेसिक कैलकुलेशन के साथ डील करते हैं। ठीक है, वी डील विद बेसिक कैलकुलेशंस, जिसमें हमारे बेसिक नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिक कैलकुलेशंस क्या मतलब, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, ये सब। इन सब से जब हम डील कर रहे होते हैं ना, वी से कि हम अरिथमेटिक, वी आर इन द ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद यू नो दिस प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक, राइट? चलो, एनीवे, थ्योरम क्या चीज़ है भाई साहब? कैन यू टेल मी व्हाट इज थ्योरम? कैन एनीवन टेल मी? इट्स अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन ट्रू। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो सच प्रूव की गई हो। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब बेसिक होता ही है, यू नो दिस, इट मीन्स बेसिक। मैं थ्योरम का लिख देता हूँ, अ स्टेटमेंट विच हैज बीन प्रूवन ट्रू। ठीक है, उसे हम थ्योरम कहते हैं। तो अगर हम इस अब पूरी स्टेटमेंट का मतलब समझें, क्या होता है इसका मतलब, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, क्या व्हाट इट एक्चुअली मीन्स? अगर मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको कह के बताऊं, इट मीन्स द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्रूव्ड ट्रूथ अबाउट नंबर्स, द इंपॉर्टेंट थ्योरम अबाउट नंबर्स। इट सेज द इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, थ्योरम अबाउट नंबर्स। डू यू गेट माई पॉइंट? तो जब मैं बोलता हूँ कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हाँ, नंबर्स की कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करने वाला है हम। ठीक है, फंडामेंटल बेसिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स the basic theorem about the numbers which with which we can do basic calculations। ठीक है, चलो जी। अब आपकी बुक में से मैं पढ़ के बताऊं अगर, तो आपकी बुक बोलती है कि हमने 9th क्लास में हमने ये तो देखा था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज, नेचुरल नंबर्स कैन बी written as product of its prime factors। प्राइम फैक्टर्स, बाय द वे, इससे पहले कि मैं पूरी लाइन का मतलब समझाऊं, ये फैक्टर्स क्या चीज़ है? डू यू नो व्हाट इज फैक्टर? किसी को पता है फैक्टर्स क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ। किसी भी नंबर का फैक्टर, सपोज अगर मैं बोलूँ कि 6 का फैक्टर क्या होता है, तो वो नंबर्स जिससे कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर जीरो आए, वो नंबर इस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे कि अगर मैं एक बोलूँ, तो क्या मैं 6 को अगर एक से डिवाइड करूँ तो क्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, एक इसका फैक्टर हो गया। दो, हाँ बिल्कुल, 6 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 3 आता है हमारे पास। ठीक है, तो 2 भी फैक्टर हो गया। 3, बिल्कुल, 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 आता है, रिमाइंडर जीरो, 3 भी फैक्टर हो गया। 4 नहीं, 4 नहीं, 4 को अगर 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। 5 भी नहीं, 6। ठीक है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। इससे बड़ी जो भी फिगर्स होंगी तो फिर हमें डेसिमल में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट डजंट मेक एनी सेंस फॉर अस। तो इसके फैक्टर्स, जो 6 के फैक्टर्स होंगे वो ये नंबर्स होंगे, 1 2 3 एंड 6। यानी कि वो नंबर्स जिनसे 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर जीरो आए, ठीक है, उसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। और प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम, जो प्राइम नंबर्स, इनमें से प्राइम नंबर जो जो है वो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, डू यू गेट माई पॉइंट? जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 नहीं। तो अगर 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 1 2 एंड 3, दैट इज, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो कहता है नेचुरल नंबर्स कैन, बाय द वे नेचुरल नंबर्स पता है ना आपको? ये जो, अगर सपोज ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, और ये 1 2 3 4, ये
इन्फिनिटी तक ये जाएगा, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल, NATURL, नेचुरल नंबर्स, इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं सारे, वो पता ही है, -1, -2, -3, ठीक है, -1, -2, वो सब, ठीक है। तो कहता है कि नेचुरल नंबर्स को वी कैन राइट नेचुरल नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स, ये चीज़ देखो ज़रा, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी है कि अगर हम दो लें, नंबर 2, ये एक नेचुरल नंबर है, इस रेंज में फॉल कर रहा है, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी 1 × 2, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये दोनों इसके फैक्टर्स भी हैं, तो इट इज इक्वल्स टू 2 अगेन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, सॉरी आई शुडंट राइट इक्वल्स टू, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यही कह रहा है फिलहाल, ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल और लेके देखता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में एग्जाम्पल दी है 253 की, 253, इट कैन बी रिटन एज 11 × 23 अगेन, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, 253 के फैक्टर्स हैं। अगर 11 को 253 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कट जाएगा पूरी तरह से। वैसे ही 23 को आप 253 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कट जाएगा पूरी तरह से। 11 23 का 253 होता है, आई एम श्योर, लेट मी चेक, 11 × 23 इट गिव्स यू 253 अगेन, एंड 23 × 11 इज 253। बाय एंड लार्ज मेरा कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर हम 253 को इन नंबर से डिवाइड करते हैं एक एक करके, रिमाइंडर 0 होता है, तो ये इसका फैक्टर्स हुए, और ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। डू यू गेट माई पॉइंट? समझ आती है ये बात? यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपकी बुक आगे सवाल पूछती है कि क्या एक नेचुरल नंबर को प्राइम कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ तक तो ठीक है, बट हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है, अदर वे अराउंड हो सकता है क्या? कैन वी टेक प्राइम नंबर्स, ठीक है, और फिर उनका मल्टीप्लाई करके हमें कोई नेचुरल नंबर मिल जाए? इज दिस पॉसिबल? तो इस चक्कर में वो क्या करता है, प्राइम नंबर्स की एक सेट लेता है जिसमें कुछ प्राइम नंबर्स रखे हुए होते हैं, जैसे कि उस आपकी बुक में जो सेट लिया उसमें लिखा है 2, 3, 7, 11 और 23। ये इसका एक सेट लिया उसने, सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करके किसी भी तरह अरेंजमेंट करके क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा? जब वो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मतलब डिफरेंट क्या बोलते हैं से कॉम्बिनेशन ट्राई करके, जैसे कि एक जगह वो लिखता है 7 × 11 × 23, तो हमें मिलता है 1771। ये नेचुरल नंबर है, ये लाइन के इस साइड फॉल कर रहा है, 0 से इस साइड फॉल करता है, तो नेचुरल नंबर हो गई। तो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक नेचुरल नंबर मिलता है। वैसे और भी बड़े सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, जिससे कि हमेशा रिजल्ट हमें मिलता है कि अगर हम प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर हम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सॉरी फैक्टर्स नहीं, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो हमें नेचुरल नंबर मिलता ही है। ये चीज़ भी सही प्रूव होगी, ठीक है। यहाँ तो कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने शुरू किया था कि हमने एक नेचुरल नंबर पकड़ा था, वी टुक अ नेचुरल नंबर, ठीक है, सॉरी लेट मी राइट इट अगेन। वी टुक अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक नेचुरल नंबर लिया और हमने देखा कि हम उसे इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये चीज़ हमने 9th क्लास में पढ़ रखी थी। इस बारी हमने क्या देखा कि प्राइम फैक्टर हम रैंडमली कोई उठाएं, उसका प्रोडक्ट करें, तो क्या हमें नेचुरल नंबर मिलता है? बिल्कुल हमें नेचुरल नंबर मिला। ये चीज़ भी ट्रू प्रूव होगी, ठीक है। यहाँ तक भी बात ठीक है। आगे आपकी बुक लिखती है कि भाई साहब, मतलब प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से नेचुरल नंबर तो मिल रहे हैं, क्या प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन से कंपोजिट नंबर मिल सकते हैं क्या? इज दिस पॉसिबल? ठीक है, कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर्स दिस वे? ऑल द कंपोजिट नंबर्स मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स है। यहाँ तक बात कैसे पहुंची? यहाँ तक बात ऐसे पहुंची कि अगर हम इन्फानाइट, ये जो सेट हमने लिया था, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये हमने कुछ प्राइम नंबर्स का हमने सेट लिया था, राइट। अगर हम ये सेट को इन्फानाइटली लार्ज कर दें, यानी कि इसमें सारे प्राइम नंबर्स आ जाए, तो क्या उसके कॉम्बिनेशन और मल्टीप्लिकेशन से क्या हमें सारे नेचुरल नंबर मिलते हैं? बट ऑब्वियसली हमें मिल जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे आप नंबर्स ले लोगे, प्राइम नंबर्स ले लोगे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमें नेचुरल नंबर्स ही मिलने वाले हैं, राइट। ये बात सही होगी। अब बोलते हैं कि क्या
प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें कंपोजिट नंबर मिल सकते हैं क्या सारे के सारे? ठीक है, ये चीज़ हमें टेस्ट करनी है। तो इसको देखने के लिए इट रिवर्सेस द सिचुएशन अगेन। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि अभी सवाल क्या पूछा इसके बाद इसने पूछा सवाल, ये सब जब प्रूव हो गया कि भाई अगर इन्फिनिटली इफ द set of prime numbers is infinitely large, okay? One second, hold on. Is infinitely large, we get all the natural numbers. ये बात सही है? We get all the natural numbers. Now the question arises is, can we get all composite numbers by multiplying prime numbers, infinitely large by multiplying infinitely large prime numbers, ठीक है? प्राइम नंबर्स, ठीक है? कैन वी गेट दिस? तो इसको टेस्ट करने के लिए ना वो क्या करता है, अगेन हम एक रैंडम नंबर उठाएंगे, ठीक है, मैथ्स में इसे प्रूव करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कंपोजिट प्राइम नंबर्स का सेट लेके इन्फिनिटली और उसको कैलकुलेशन करने में बैठ जाए, तब तो वो इन्फिनिटली लार्ज हो तो कभी खत्म होने नहीं वाला इन योर लाइफ टाइम, इवन आफ्टर दैट। सो हम रिवर्स साइकोलॉजी लगा के हम ये करते हैं कि एक नंबर उठाते हैं रैंडमली, जैसे कि आपकी बुक में उठाए नंबर एक है 32760। इसको हम, ये एक नंबर है, ठीक है, दिस इज अ नंबर, इसके हम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, फैक्टर्स करेंगे, और वो भी प्राइम फैक्टर्स। जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं ना, हमें क्या मिलता है पता है? दिस नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13। अब ध्यान से देखो, ये सारे के सारे प्राइम हैं और ये सारे के सारे इस नंबर के फैक्टर्स भी हैं, ठीक है? कुछ नंबर्स जैसे रिपीट होते हैं ना, तो उसे हम फिलहाल यहाँ से देखो, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं दिस नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है? यहाँ तक सही है? अब ज़रा थोड़ा देखो, अगर ये दो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2⁻³ into 3⁻² into 5 into 7 into 13, ऐसे भी लिख सकता हूँ। स्टेटमेंट में कोई चेंज आएगा? वही रहेगा, बट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट को। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ क्या? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, ठीक है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, ठीक है, ये लिख सकते हैं प्राइम्स, ठीक है? ये भी तो सही है, सेम चीज़ है, उसके प्राइम नंबर्स हैं और उनकी जो पावर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है? इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि भाई, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज, वन सेकेंड, होल्ड ऑन। इससे हमें ये पता चल गया, ठीक है, वी गेट टू नो फ्रॉम दिस दैट every composite number can be written as a product of power of its primes, ठीक है? ये जो हमने ऊपर नंबर लिया था ना, बाय द वे, दिस इज अ कंपोजिट नंबर था ये, ठीक है? ओके, कंपोजिट नंबर का मतलब पता है ना क्या होता है? कंपोजिट क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? आई होप यू नो दिस। नहीं पता जिनको, मैं फटाफट बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, और उनमें से भी एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर x मैंने इसलिए लिखा, जो खुद प्राइम नंबर होगा वही ये फैक्टर होगा। सपोज अगर मैं बोलूँ जैसे कि प्राइम नंबर
3 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 और 3 खुद एक, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, हैव मोर देन 2 फैक्टर। इसी को मैं थोड़ा घुमा के लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, हैव फैक्टर्स इक्वल टू 3 और मोर देन 3 और मोर, ठीक है। 3 और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा, या 2 से ज़्यादा तो 3 ही होता है ना। तो पहली लाइन जो है मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से क्या ज़्यादा, 3 हो गए। इसमें लिखा है 3 या 3 से ज़्यादा, सेम ही चीज़ है। एक नंबर पकड़ते हैं जैसे कंपोजिट, लेट्स से 7 इज प्राइम, लेट्स से 8 इज, 8 को चेक करते हैं क्या 1 8 को डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0, तो ये इसका फैक्टर हो गया। 2 भी है, 3 नहीं है, 4 है, और फिर खुद 8 है। देखो जरा इसके फैक्टर्स, 1 2 3 4, 4 फैक्टर आ रहे हैं इसके भाई। 3 से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। वैसे ही ये जो हमने नंबर लिया था यहाँ पे 3276, ये कंपोजिट नंबर था क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा थे। ऑफ कोर्स हमने पता भी किया यहाँ से, देखो ज़रा, ठीक है। तो हम, और जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो ये पाया कि इट इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इट्स प्राइम्स, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, we can deduce from here is that every composite number that, let me write that every composite number can be written as, can be written as the product of power of primes, product of power of primes, प्राइम नंबर के पावर का प्रोडक्ट gonna be a composite number, every composite number can be written in that way। यही हमारी थ्योरम है, ठीक है। This is the fundamental theorem of arithmetic। Do you get my point? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब छोटी सी एक बात और मैं थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ इसे कंप्लीशन के लिए। इसमें जो हमारे पास जो इनका ये जो कंपोजिट नंबर का जो प्राइम है, जिनका प्रोडक्ट लेके कंपोजिट नंबर बनता है, ठीक है, वो जो सेट होता है ना प्राइम नंबर्स का, वो यूनिक होता है, ठीक है। लेट्स टेक अ कंपोजिट नंबर, जैसे अगर मैं 8 को पकड़ूँ, हमने लिया था ना यहाँ पे 8 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 और 8, या ऐसे में ऐसे है ना। तो ये जो सेट होगा ना इसका, ठीक है, ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स देखें ज़रा इसके क्या होते हैं। 8 को अगर 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, ठीक है। तो 8 के हम ऐसे ऐसे लिखते हैं 1 और 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, ये प्राइम है, इनके पावर्स का जो प्रोडक्ट है ये इसका पावर 1 ही होगी, ठीक है। वो कंपोजिट नंबर देता है हमें, ठीक है। ये जो सेट बनाना ये यूनिक होगा, ये सिर्फ 8 के लिए होगा। इसके अलावा, अरे बट ऑब्वियस है ना, इसमें कोई और भी नंबर ऐड करोगे बाई चांस इस सेट में, तो वो 8 थोड़ी रहेगा, फिर वो तो चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो जो कंपोजिट नंबर का ये जो सेट बनता है ना प्राइम नंबर्स का, जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमें वो कंपोजिट नंबर मिलता है, वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। होगा भी, अगर उसमें कोई और नंबर की एडिशन होगी तो वो फिर वो नंबर रहेगा नहीं ना। समझ आई मेरी बात? इसी को आपकी बुक में लिखा गया है कि गिवन एनी कंपोजिट नंबर, ठीक है, देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या किया, देखो एक ऑर्डर ये है इसका 1 2 रेज़ टू पावर 3, या हम ऐसे भी 2 रेज़ टू पावर 3 और 1 भी लिख सकते थे। ऑर्डर्स की चिंता ना करें ना भाई। और अगर हमें ये भी डिसाइड कर लें कि अरे मतलब इसे असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा, अगर वो भी डिसाइड कर ही लें तो भाई एकदम यूनिक नंबर मिलेगा फिर हमें, एकदम यूनिक नंबर, एकदम यूनिक सेट ऑफ प्राइम्स हुज मल्टीप्लिकेशन इज गोना गिव अस द कंपोजिट नंबर। डू यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई होप दिस टाइम, लेट मी आस्क यू अगेन, डू यू गेट माय पॉइंट?
On that note, I finish this lecture. I